सास और बहू की नई कहानी। लता जी बिल्कुल अकेले पड़ गई थी अपने पति के आकस्मिक चले जाने से। लता का इकलौता बेटा ऋषि और उसकी पत्नी रिया दोनों डॉक्टर हैं। बेटे बहू ने ना जाने कितनी बार लता जी को कहा कि उनके साथ आकर शहर में रहें, लेकिन गांव में लता जी की सहेलियों का कहना था कि नौकरी वाली बहू के पास जाकर कभी नहीं रहना चाहिए। नौकरी करने वाली बहू को सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। सास उनकी स्वतंत्रता में बाधा बन जाती है। बहू सास को ताना मार मार के सास का जीना हराम कर देती है। लता के पति को गए 6 महीने हो गए थे, लेकिन लता अपने बेटे बहू के साथ शहर जाकर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन लता फिसलकर गिर पड़ी और उसे हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। न चाहते हुए भी लता अपने बेटे बहू को मना नहीं कर पाई और लता को शहर आना पड़ा बेटे बहू के साथ। ऋषि और रिया दोनों लता का बहुत ख्याल रखते थे। सब साथ बैठकर खाना खाते थे। लता को अकेला महसूस न हो, इसलिए दोनों लता को बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। लता की 8 साल की पोती शुभी तो दादी दादी कहते हुए लता के पीछे पीछे भागती थी। लता ने कौन सी चीज मंगाई वह लता को तुरंत लाकर देती थी। यह छोटी छोटी खुशी देखकर लता के मन को बहुत शांति मिलती थी। एक दिन बैठे बैठे लता सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बहू बेटे बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली हो तो सास को बिल्कुल नहीं पूछती। लेकिन लता ने महसूस किया कि ये सारी सिर्फ बातें थी। जैसे हर उंगली एक समान नहीं होती, ठीक उसी तरह हर बहू सेम नहीं होती। रविवार के दिन सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया और सभी शहर के नामी पार्क गए जिसमें एंट्री चार्जेस थे। ऋषि और रिया टिकट काउंटर से टिकट लेने लगे। तब तक लता अपनी पोती के साथ आगे बढ़ी। तभी शुभी की नज़र आइसक्रीम की दुकान पर पड़ी। देखते ही शुभी बोली, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज़ दिला दो। लता के ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी, क्योंकि लता के पास तो पैसे ही नहीं थे। जब से बेटे बहू के पास आई थी उसे कभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी क्या करें? लता को कुछ न बोलता देख शुभी बोली, ले दो ना आइसक्रीम प्लीज़ दादी। लता खुद को संभालते हुए बोली, बेटा पर्स मैं घर भूल गई। लता के ऐसे बोलते ही शुभी लता की तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगी। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। लता को खुद ही शर्म आ रही थी कि वह कैसी दादी है जो अपनी पोती को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। सबने बाहर ही खाना खाया। लता की मनपसंद खाना ऑर्डर हुआ था, लेकिन लता को किसी भी खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था। बेमन से लता ने खाना खाया। घर आने के बाद सबने साथ में थोड़ी देर बातें की और फिर सभी सोने चले गए। शुभी को कुछ चाहिए तो नहीं, यह देखने के लिए रिया शुभी के रूम में गई। लता भी अपने रूम में सोने जा रही थी। तभी लता को शुभी की आवाज़ सुनाई दी, मम्मा दादी बहुत कंजूस है। ऐसा क्यों बोल रही है शुभी? रिया ने पूछा। मम्मा हम जब पार्क घूमने गए थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मैं पर्स घर पर भूल गई हूँ। यह सही है क्या मम्मा? कंजूस दादी। मेरी दोस्तों की दादियाँ तो उन्हें सब कुछ दिलवाती हैं,
जो उन्हें चाहिए। शुभी, ये क्या तरीका है बड़ों के लिए बात करने का? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तुम्हारी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तुम समझ नहीं सकती शुभी। दादी को कितना दुख है। शुभी, तुम्हारे दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है, तुम अभी नहीं समझ सकती। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मा पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतने दूर गए कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मा, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती, शुभी बोली। शुभी, फिर सोचो कि दादाजी के बिना तुम्हारी दादी कैसे रहती होंगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तुमने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे दिखता नहीं क्या? जब भी तुम्हें स्कूल से आने में थोड़ी भी देर हो जाती है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तुम्हारी राह देखती हैं, जबकि उनके पैरों में दर्द रहता है तब भी। शुभी बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले हमें उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, रिया बोली। यह बातें सुनकर लता को अपनी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। लता मन ही मन सोच रही थी कि अगर बहू की जगह मैं होती तो कदापि मैं मेरे बच्चे को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। अगले दिन सुबह ऋषि जब ऑफिस चला गया और शुभी स्कूल चली गई, तब रिया ऑफिस जाते समय लता के हाथ में कुछ पैसे देने लगी। लता ने पूछा, ये क्या है बेटा? मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? लता बोली। रिया बोली, मम्मी जी, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी आपको दान पेटी में पैसे डालने की इच्छा हो, कभी शुभी कोई चीज़ के लिए जिद करे तो आप उसे वह चीज़ ले देना। लता पर के अलावा कुछ बोल नहीं पाई। रिया बोली, मम्मी जी, जब यही पैसे ऋषि ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? रिया का कहना सुन के लता की आंखों से आंसू आने लगे। जो लता का बेटा नहीं समझ सका, वह लता की बहू ने समझा। लता मन ही मन सोचने लगी कि वह कितनी खुशकिस्मत है कि उसे इतनी अच्छी बहू मिली। लता बोली, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारी जैसी ही बहू सबको मिले। कहते हुए लता ने रिया को गले से लगा लिया। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।